और ऑपरेशन जो है वो सिंदूर को सीरियस ले लिया मोहतरमा ने, और वो बनूं मैं तेरी दुल्हन करके दिल्ली पे पाकिस्तान का झंडा लहराएगा, और बहुत जल्दी दीवारों पे लिखा होगा कैदी नंबर 804, भुट्टो जिंदा है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गोसा वाइंस 2। आज गोसा पड़ेगा, बहुत ज़बरदस्त गोसा पड़ेगा आज, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त खबरें हैं। और सबसे पहले तो कहेंगे कि जो कुरान पाक की तालीमात हैं और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, उन पे हमेशा हम अमल पैरा रहे हैं। और हमने दुश्मनों के साथ भी भलाई का सलूक किया, कुफ़ार के साथ भी हमने भलाई का सलूक किया। लेकिन कुफ़ार से, जैसे परवरदिगार आलम ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि हुनूद यहूद कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तो ये बात जो है वो भारत ने साबित कर दी है। और हमने मुतअद्दिद दफ़ा देखा कि हम किसी भी मरहले में इनसे इंटरेक्शन हमने किया तो हमें यही नज़र आया कि ये हमारे दोस्त नहीं है बल्कि खुले दुश्मन हैं और चालबाज दुश्मन हैं। बेशक रब्बे करीम का जो हुक्म है, अहकामात हैं, वो बजाय हैं और हमेशा सही है, क्योंकि रब्बे करीम किसी का ना वो बेटा है ना बाप है और उसका कोई हमसर नहीं, ठीक है। तो उसने जो कहा बरहक कहा, हमेशा जो कुरान पाक में लिखा है वो उस वक्त के लिए नहीं है कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब कुरान नाजिल हो रहा था, वो हर उस दौर के लिए कुरान पाक जो है उसकी एक एक आयत इस कदर माने रखती है कि जैसे वो अभी, मतलब आप जब कभी कुरान खोलें, कुरान पाक खोलें, आयत पढ़ें, उसके तर्जुमे पढ़ें, तो ऐसा लगेगा कि ये अभी अभी उतरा है, कि इसी बारे में बात हुई है, ठीक है। तो बेशक कुरान करीम जो है बेहतरीन और सबसे सच्ची किताब है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रहमतुल लिल आलमीन हैं। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। हम बीइंग अ मुस्लिम, पाक आर्मी, सिविलियंस और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमेशा कुरान पाक की दी हुई तालीमात और अहले बैत की दी हुई तालीमात उस पर अमल पैरा हैं। जो अल्लाह ने फरमाया वो उसके रसूल ने फरमाया, वही अहले बैत ने फरमाया। और जो कोई भी अल्लाह की रस्सी को छोड़ता है तो वो तबाह बर्बाद हो जाता है। और बेशक अल्लाह ताला ने हम लोगों को उस रस्सी को मजबूती से थमा दिया है कि हम उस रस्सी को छोड़ें नहीं और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे हम लोग अमल करें, उस रास्ते पे चलें। और आप देखिए कि किस तरीके से कुफ़ार को, और मुझे कोई इसमें शर्मिंदगी नहीं है भारत को काफिर मुल्क बोलने में, क्योंकि ज़ाहिर कुफ्र करते हैं। कुफ्र क्या है? कुफ्र क्या है? गैर अल्लाह की इबादत करने वाले। फिर अल्लाह और हमारे जो जितने भी मुक़द्दस मकामात हैं और हमारे जितने भी मुक़द्दसात हैं, चाहे अंबिया किराम हो, चाहे आइम्मा ताहरीन हो, चाहे सहाबा किराम हो, चाहे उम्मुल मोमिनीन हो, चाहे औलिया किराम हो, उनकी शान में गुस्ताखी मुसलसल करने वाला ज़ाहिर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। और हमारे लोगों ने, हमने अपने कौल, अपने फ़ेल से इसको सच साबित किया कि हम हक़ पे खड़े हैं। आज पाकिस्तान आर्मी ने जो काम किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं जनरल आसिम मुनीर साहब को मुबारकबाद देता हूँ और हमारे जितने भी फोर्सेस हैं सबको सल्यूट पेश करता हूँ। और हमारे जो लीडर हैं, हमारे क़ायद मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, आपकी क़यादत में आज हमने साबित कर दिया दुनिया के आगे कि पाकिस्तान मुस्तहकम है, हम अमन पसंद हैं। हमने कभी भी जज्बात में आके पहल नहीं की हमले में, क्योंकि हमें मुस्लिम हमको सख्ती से मना है। लेकिन आज सुबह फजर की नमाज के बाद जो जवाब दिया गया है, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस, जिसका जो तर्जुमा है आहनी दीवार, ठीक है, ये कुरान पाक से ये अल्फाज लिए गए हैं।
बुनियान मरसूस। नारे तकबीर के साथ पहला फायर होता है और भारत में सफ़े मातम बिछ जाता है। वो झूठा मीडिया, वो गोबर आरिया, वो जितनी भी चुड़ैले भूतनी और जितने भी भूतनी वाले भौंक रहे थे, सबको चुपकी लग गई। सबकी जो जाली झूठी वीडियोस थी उस पर अब खुद माफिया मांग रहे हैं। आज मैं आप लोगों को जो खबरें सुनाऊंगा ना, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन तमाम पाकिस्तानियों पे फ़र्ज़ है कि इसको लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दुश्मन को पता चल जाए। आज मैं आपको सबूत भी दिखाऊंगा साथ में। आप लोग मुख्तलिफ मीडिया पे देख रहे हैं ना, आज यहाँ भी देखिए, आज देखिए। अभी इनके एक और लाइव सेशन में देख कर आ रहा हूँ कश्मीर से, ठीक है। और क्या बदतमीज़ी भारत ने मचा के रखी है, मतलब बाज नहीं आ रहे। झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा हिंदुस्तान अपनी ईमा पर, अपनी जो घटियापन है, नीचपन है, उसके ऊपर फिर भी जो है वो अड़ा हुआ है। ये अपने आप को मजलूम साबित करने के लिए कभी अमृतसर पे हमला कर रहे हैं, कभी जो है ये कश्मीर पे हमला कर रहे हैं और लोगों की वीडियोस बना बना के दिखा रहे हैं। ये देखो, घर के अंदर बम आगे गिरता है लेकिन बम का कोई निशान नहीं है, सिर्फ शीशे टूट के गिरे हैं। ये देखिए, ये पूरा घर, ये देखिए, ये चंदन बहुत बुरी स्थिति में, ये जरा दिखाइए। पूरा घर सामने से आकर एकदम पाकिस्तान की ओर से जो गोलाबारी हुई है वो गिरता है। और ये देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मंजर रहा होगा। खिड़की टूट चुकी है, कांच टूट चुका है। 5 बजे का समय था, लोग यहाँ सो रहे थे कि तभी शेलिंग शुरू हुई है और यहाँ चोटें भी आई हैं, यहाँ लोगों को चोट भी आई है। यहाँ खून भी पड़ा हुआ है, वो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन यहाँ ये चोट भी आई है लोगों को। और पूरी तरीके से ये घर तहस नहस हो चुका है, शीशे टूट कर गिरे। एक कमरा नहीं है, जरा इधर आइए। ये किचन में भी देखिए, किचन के भीतर तक ये सारे के सारी चीजें गई हैं। इधर आइए, इधर आइए। उधर कम इतना नुकसान नहीं है किचन में फिर भी, लेकिन ये जो खिड़की थी जो ठीक सामने पड़ रहा था, ये देखिए, ये पूरा टूट चुका है। ये एक घर है, ये घर है। जी। किसी को चोट भी आई है? हाँ, 2 आदमी जख्मी हुए। क्या सर में चोट लगी है? नहीं, एक को बाजू में लगी है, एक को टांग। क्या मंजर रहा था? कितने बजे का टाइम था? सुबह 5, 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 सुबह 5। खिड़की एक टूटी हुई दिखाई, टेलीविजन वहाँ साबुत मौजूद है, अलमारी साबुत मौजूद है, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। लोग रो रहे हैं, जख्मी है, कहाँ है जख्मी? चलो ठीक है, 2 जख्मी कहीं हॉस्पिटल में पड़े हुए होंगे, लेकिन ये कौन सी तबाही है? पर्दे बिल्कुल साबुत हैं, बिस्तर बिल्कुल साबुत है, बम घर में आके गिरा है, कोई जलने का निशान नहीं। भारतीय मीडिया कायनात का कंजर तरीन मीडिया साबित हो गया एक बार फिर। और अब आपको एक और चीज़ बताऊं, ज़रूरत रिश्ता का यहाँ पर जो मैं ऐड लगा रहा हूँ, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, ठीक है। आसमान से एक दुल्हन सिंदूर लेकर आई है राफेल में बैठ के। जी हाँ, सुबह सुबह पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने भारतीय एक और राफेल गिराया जिसने क्रैश लैंडिंग की, और क्रैश लैंडिंग करते हुए जब उसके अंदर से पायलट बरामद हुआ तो वो एक खातून निकली। वाह, अब लोग जो है वो रिश्ता लेके खड़े हुए हैं कि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर है, शुरू हो गया। कौन सिंदूर मांग में भरेगा, किसकी शादी होगी, और बाद में जो कुछ भी होगा सबको पता है। तो पहले अवाम ने जो है वो सलाम दुआ की होगी और यकीनन खातून देख के इज़्ज़त के साथ उनको जो है वो रखा होगा कि आप सेफ हैं, आपको कोई जो है वो डरने की ज़रूरत नहीं है, अब आप आ गई हैं, अब आप भुगतें। हमारे ऊपर एक तंज कसा जाता है। अभिनंदन अगर हम वापस नहीं करते, इमरान खान साहब की जो एक पता नहीं क्या उनकी सोच थी, सही किया होगा उन्होंने, लेकिन अगर अभिनंदन वापस नहीं होता तो इसको अभिनंदन के साथ शादी करा दी जाती है और कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट, ठीक है। भारत अब घुटनों पर आ गया है और घुटनों पर आने के बाद जो है वो माफ़ी मांग रहे हैं और आर्मी ऑफिसर्स कि भाई हम तो अमन चाहते हैं, हम लोग आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम तो अमन चाहते हैं। उफ़ो, इस कदर आजिज़ी। कहाँ गए वो भड़कियाँ मारने वाले गोबर आर्य और वो मुत्तु स्वामी, चिन्द स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर? कहाँ गई वो चुड़ैलें जो भौंकती रही हैं सारी रात? इन लोगों को शर्म नहीं आई? इतनी बकवासें करती रहे।
पाकिस्तान ये, पाकिस्तान वो, और हमने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया, हमने यूं कर लिया, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया। लाहौर में जो है वो इन्होंने एक पोर्ट बना दिया। जी हाँ, लाहौर में इन्होंने समंदर लाके खड़ा कर दिया। लाहौर पोर्ट पे हमने लाहौर की बंदरगाह पे हमला कर दिया। वाह, थैंक यू सो मच। चलो लाहौरियों खुश हो जाओ हमारे भाइयों, लेकिन लाहौरियों ने जो जवाब दिया है ना, लाहौरियों जिंदाबाद। अच्छा जी, नाउ अब स्टार्ट करते हैं खबरों से, और खबरें मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद इनकी पुंगी दोबारा बजाएंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स PAF ने भारतीय अस्करी सैटेलाइट को जैम कर दिया है। जी हाँ, भारत जो कि टेक्नोलॉजी की जोम में मुब्तला है, हमेशा कहता है कि वो टेक्नोलॉजी में हमसे आगे है, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। ग्राउंड रियलिटी यह है कि पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान फजाई की जानिब से कार्रवाई की गई और भारतीय फौजी सैटेलाइट ने काम करना छोड़ दिया है। मनाजिर आप डॉनिस की स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये तस्वीर हैं जहां पर पाक फजाइया ने भारतीय अस्करी सैटेलाइट को जैम कर दिया है और उसने भारत की जो सैटेलाइट थी सिक्योरिटी की, उसको जैम कर दिया है। हैक करके PAF ने ये कारनामा किया है। अब मफलूज होके बैठे हुए हैं। साइबर अटैक ये हम पे कर रहे थे, हमने इनके ऊपर कर दिए। करो, आओ, भुगतो, लड़ो पाकिस्तान से। मैं यहाँ गुरूर और तकब्बुर की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इन कुफ़ार को बताना चाहता हूँ कि ये अल्लाह की फ़ौज है, ये उसके रसूल की फ़ौज है, ये अहले बैत की फ़ौज है, ये सहाबा कराम की फ़ौज है, ये आइम्मा ताहिरीन की फ़ौज है, ये औलिया कराम की फ़ौज है। ये डरती नहीं है। हम उस अल्लाह का जो है वो कलमा तौहीद पढ़ते हैं। हम इस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद व सलाम भेजते हैं और कलमा पढ़ते हैं इनका। हम आले रसूल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, डरते नहीं है, किसी भी हालात के लिए तैयार है। हमारे मुल्क में बहुत गुर्बत है, सब कुछ है। ओके फाइन, खुश हो गए, मज़ा आया, आराम आया, पहले से आराम है। ठीक है। हम डरते नहीं है किसी चूतड़ चपड़ गंजू से। कहाँ गया गोबर आरिया, अब किस मुंह से भौंकोगे? तुम्हारे अपना मीडिया कह रहा है हमसे गलत खबरें चलाई गई हैं। क्यों चलाई गई? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी। देख लो, 8000 से ऊपर ट्विटर अकाउंट बैन किए हुए इन्होंने, ठीक है, ताकि सच ना दिखाया जाए। मोदी गुजरात में पादरा है, वहाँ पर खड़ा हुआ मुंह से। पहलगाम में अटैक हुआ था, सऊदीया से वो आदि मतलब मुनक़ता करके और आगे थे, मतलब अपना जो दौरा था उसको छोड़ के आगे थे। कहाँ जाके पधारे जनाबे वाला? गुजरात में जाके, ठीक है, गुजरात में जाके मोदी बकवास कर रहा है। अबे पहलगाम जाता ना बहादुर की औलाद, चाय वाले, पहलगाम क्यों नहीं किया? मौत आ रही थी ना, तो मर जा। गज़वाए हिंद की पेशन गोई है, याद है? ये जो गज़वाए हिंद ये मोदी योगी ये इसकी जो पूरी टकली काबीना कर रही है, गज़वाए हिंद छिड़ी जाएगी हिंदुस्तान के एक बेवकूफ़ सियासतदान की वजह से, जिसके बाद हिंदुस्तान पे मुसलमानों का कब्ज़ा होगा और वो बेवकूफ़ सियासतदान जंजीरों में जकड़ के लाया जाएगा। ज़रा गौर से पढ़ो ग़ज़वाए हिंद, ठीक है। भारतीय जो भारत पर बुनियान मरसूस आहनी दीवार यानी कि ऑपरेशन किया गया है सुबह सुबह, और मिसाइल दागे गए, और मिसाइल भी कौन सा, हतफ मिसाइल दागा गया जिसपे इस गोबर आर्य की निकली हुई है, गोबर निकल गया कि आवाज़ देखें इनकी कैसी डम हो गई। आप लोगों ने मुतादिद जगहों पे इसकी आवाज़ सुनी होगी कि पाकिस्तान ने शुरू में यही चला दिया। हम तो सोच रहे थे ये एंड में चलाएगा। इनका अपना मेजर, इनका अपना जो बंदा है वो क्या कह रहा है कि पाकिस्तान के पास और भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है, ज़ख़ीरा पड़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ईमान का ज़ख़ीरा हथियार के ज़ख़ीरों से ज़्यादा है, और करम है परवरदिगार आलम का कि उसने हमें इस पाक धरती पे पैदा किया। मैं सलूट पेश करता हूँ अपने आबाओ अजदाद को जो पार्टीशन पे होने पर इस मनहूस ज़मीन से निकल के यहाँ पाकिस्तान पर आए। हमें फ़ख्र है। और वो लोग जो लालच में आज भी वहाँ पर भारत में बैठे हुए, उनके साथ क्या हो रहा है?
जिल्लत और रुसवाई हो रही है, आप लोग नहीं निकल सकते वहाँ से। लेकिन घबराए नहीं, भारत के मुसलमान, भारत के सिख, भारत के क्रिश्चियन और जो दीगर जो निचली जात के हिंदू हैं और ब्राह्मण हैं, पाकिस्तान आपके साथ है। हम पाकिस्तानी आपको इस आरएसएस से, इस मोदी कुत्ते से जो है वो जान छुड़वा के देंगे और आप लोग आज़ादी की सांस लोगे। कोई फसाद नहीं होगा। आ रही है पाकिस्तान आर्मी, पहुंच रही है वहाँ पर बहुत जल्दी दिल्ली पे पाकिस्तान का झंडा लहराएगा और बहुत जल्दी दीवारों पे लिखा होगा कैदी नंबर 804, भुट्टो जिंदा है। आमिर जुनैद बंगाली। ये वहाँ की दीवारों पे लिखा हुआ नजर आने वाला है। भारत के पाकिस्तान ने S-400 तबाह कर दिया। S-400 डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान ने भारत का तबाह कर दिया। ज़रूरत रिश्ता देखिए, अभिनंदन 2.0 राफेल समेत थल्ले आ गया। से राफेल गिरा दिया गया है। अहम तरीन खबर है, पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और राफेल फेल हो गया है। नादर फोर्स ने भरपूर वार्निंग तैयार है। अली अरबाज एंड अली डार, पाकिस्तान ने भारत का राफेल तैयारा मार गिराया है और मॉर्निंग टी बिल्कुल तैयार है और क्रैश लैंडिंग बताई जा रही है। हिट हुआ, पाकिस्तान ने भारत का एक और ऑपरेशन जो है वो सिंदूर को सीरियस ले लिया मोहतरमा ने, और वो बनूं मैं तेरी दुल्हन करके नीचे आके सिंदूर लेके, और वो बहुत सारे लोग अल्लाह वो आसमान से हमारा वास्ते दुल्हन आया यार, अब हम भी शादी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, भारतीय आर्मी चीफ ऑफिशियली हार तस्लीम करती है बैठ के, हम पाकिस्तान के साथ लड़ना नहीं चाहते, ये ऐलान किया जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया। मजीद खबरें, भारत का उधमपुर एयरबेस पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान ने हमला किया है। एक और अहम टारगेट अचीव किया गया है। पठानकोट में एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया है। दमादम पुंगी। अच्छा, अमृतसर, पठानकोट और श्रीनगर में मुतादिद धमाकों की इतलात मौसूल हुई हैं और अमृतसर में पाकिस्तान ने बिल्कुल अटैक नहीं किया है। रिमेंबर, अमृतसर ये जो खालिस्तान है, भारत का पंजाब है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो हमारा दोस्त है, वो सिख हमारे भाई हैं, उनके एक बाल को भी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान आपकी पुंगी बजाने के लिए आ रहा है। आप खुद अपने आप को, ये मोदी जो है अपने आप को बचाने के लिए कश्मीर पे और ये क्या कहते हैं अमृतसर वगैरह पे हमले करा रहा है। बहुत जल्दी इसकी भी खबरें आने वाली है बेटा। ठीक है। कराची के नौजवान भी पहुँचे, क्या कहते हैं कि बॉर्डर पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो ऑडियो भी सुनिए आप लोग। भाई जंग में जाने के अगर तुझे जाना है ना, ज़्यादा शौक हो रहा है, 1500 रुपये परेड आ रहा है। ठीक है। कोस्टर के अंदर जाएंगे और सनाल्ला को बोल लेंगे कोस्टर लेके आ जाएगा। मलिर के भी लौंडे होंगे, औरंगी टाउन के, कोरंगी के, नागन चौरंगी के और सरजानी के। अगर चलना है तो मुझे बताओ। पहाड़ी इलाके तक जाएगी कोस्टर, लेकिन उसके ऊपर भी पैदल जाना पड़ेगा। अपने अपने मावे और ये जो तुम लोगों की सिगरेटें हैं ना, ले लेना। मावे वाली पार्टी को, बटालियन को अलग कर देंगे, गुटखे वाली बटालियन को अलग कर देंगे, सिगरेट वाली को अलग। तुम बताओ, चलोगे तो मुझे बताओ। 1500 रुपये परेड आ रहा है जंग पे जाने का। ये मज़ाहिया ऑडियो, ठीक है ना। अच्छा, एयरपोर्ट पर फंसी हसीनाएं बिलक बिलक के रो रही हैं सिंदूर लगाए हुए। और सिंदूर लगाए हुए कहाँ पर? माथे पे लगाया हुआ है। भाई इधर कौन सिंदूर लगाता है? हमने तो नहीं देखा, हमने तो सुना था माथे पे होता है। लेकिन हसीनाएं बिलक बिलक के रो रही हैं। अबे यूं करके नहीं रोया जा सकता, ये कौन सा तरीका होता है? अच्छा जी, गुजरात में भी पाकिस्तान के ड्रोन जो है वो उड़ रहे हैं, जहाँ पर मोदी इस वक्त तकरीर बघार रहा है। 3 घंटे भी सुबह धमाके सुने गए, वहां पर भी जो एयर सायरन है वो एक्टिवेट किए गए। और ये सिरसा जो है हरियाणा का, वो भटिंडा एयरबेस यानी भटिंडा जो है उसके नजदीक है। आपको मैं एक और लगातार परवाज की, ठीक है। सरसा एयरफील्ड तबाह कर दी है। हरियाणा जो बटिंडा एयरबेस है इसके करीब ये पाई जाती है। पाकिस्तान ने वो एयरबेस यानी सरसा एयरबेस कर दी। जी हाँ, नगरोटा एयरबेस भी तबाह हो गई है। उसके विजुअल्स हम लोग दिखा रहे हैं।
मुख्तलिफ चैनल्स पे हर जगह प्रूफ हो रहा है, जबकि इंडिया की जो भौंकियाँ हैं, एक भी भौंकी का जो है उसने प्रूफ नहीं दिया। जी अच्छा, भारत ने रात को अपनी हरकत जो है वो की है। दुबई देख ले भाई कि आपके और हमारे दरमियान जो एक दोस्ती की मिसाल समझी जाती थी, शेख ज़ैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उस एयरपोर्ट पे रात को इन्होंने हमला किया है। ठीक है, अच्छा, और काफ़ी वहाँ पर नुकसान हुआ है। इस्लामाबाद में ड्रोन्स, इंडियन ड्रोन्स जो हैं वो, उसकी वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे एक भाई हैं, एक साथी हैं, उन्होंने वहाँ पर वो वीडियो बनाई और बहुत सारे चैनल्स पे भी वो मुख्तलिफ लोगों ने वीडियो बना के डाली। इन्होंने तो कहाँ गया गोबर आरिया? अब तो मेरा ख्याल में आई थिंक के जंग का एंड हो जाना चाहिए। जिस तरीके से भारतीय जो फ़ौज है उसने ऑफिशियली माफ़ी मांग दी है, ठीक है, अब ये सारे के सारे मोदी, वो कह रहे हैं एक जनरल बख्शी कि 5th जनरेशन लेकर आओ, 5th जनरेशन चाहिए मोदी। अबे 5th जनरेशन राफेल थल्ले लगा दिया। कौन मुल्क भारत को जो है वो अब जहाज देगा? तुम आओ उसी पे, महराज पे, F-16 पे, ठीक है ना, जो पुराने नहीं थे जो अंग्रेज़ों के ज़माने में इस्तेमाल होते, जो या तुम्हारे जो पाकिस्तान के साथ 65 की जंग हुई थी, तुम्हें 71 की जंग तो याद है, 65 की 70 की भूल गए। कारगिल में कैसे कुत्ते की तरह तुम लोगों की हार हुई थी, वो याद है? किस तरीके से तुम्हारे कितने फ़ौजियों को भूना था हमने, ठीक है, कितने फ़ौजियों को पकड़ के लेकर आए थे, उनकी तादाद ही नहीं है। तुम तो 93,000 बोल रहे हो ना, तुम्हारे कितने फ़ौजी चौकी छोड़ के भागे थे? अभी भी देख लो, ऑपरेशन सिंदूर, कितने चौके पे तुम्हारा कब्जा हो चुका है। नरेंद्र मोदी, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा वास्ता किससे पड़ा है? अल्हम्दुलिल्लाह, गुरूर और तकब्बुर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह गवाह है कि जब कभी किसी ने मुसलमान से जो है वो टक्कर ली है, इसके ऊपर जुल्म किया है, और मुसलमान जो है वो किसी भी तरीके से उसके अगले के बदनामी का सबब बने। फ़लस्तीनियों ने निहत्ते जो है वो वहाँ पर मारे जा रहे हैं, लेकिन इसराइल तबाह बर्बाद हो रहा है, दुनिया में थू थू हो रही है। थोड़े वक्त की शायद कामयाबी है कि बम है ना उनके पास, यही बम, इतने ही बम, इतनी टेक्नोलॉजी उन फ़लस्तीनियों को दे दो और फिर मुकाबला करके दिखाओ फ़लस्तीन का, ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो एक बहरी बेड़ा जो यहाँ पर भेजा है पाकिस्तान में, कराची की तरफ पोर्ट पे भेजा है, 300-400 किलोमीटर दूर, उधर से जो है वो तुर्की ने एक अपना बेड़ा भेज दिया है कि पाकिस्तान अकेला ना समझे खुद को, और साथ में 50 उन्होंने अपने फाइटर जेट्स भेजे पायलट समेत, ठीक है। तुर्की ने 50 फाइटर जेट्स भेजे हैं पाकिस्तान के लिए। और अब एक आखिरी खबर सऊदिया अरब के लिए कि बेगैरत के बच्चों होश करो, सऊदियों बेगैरतो होश करो, तुम्हारे नाम का, तुम्हारे मुल्क का झंडा भारत में ज़मीन पे बिछा के उसके ऊपर कलमा तौहीद लिखा हुआ है और उसके ऊपर ये लोग चल रहे हैं। अब भी क्या तुम्हारी आंखें नहीं खुलेंगी? जब कोई मुस्लिम मुल्क बचेगा नहीं तो तुम्हें क्या लगता है तुम बचोगे? तुम अपनी जानें बचाने के लिए कभी माथे पे सिंदूर लगा लेना, वो सॉरी टीका लगा लेना, कभी जो है तुम यहूदी बन जाना, यही तुम्हारी जो है ना वो रहेगी। लेकिन तुम्हारा साथ देने कोई नहीं आएगा अगर कोई मुस्लिम कंट्री नहीं बचेगी। अफसोस के साथ मुझे ये सऊदी अरब के लिए अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। सऊदियों के लिए अरब मुक़द्दस ज़मीन है, लेकिन उस पर सऊदियों ने जो कब्ज़ा किया हुआ है, पूरे मुसलमानों की बर्बादी का सबब ये सऊदी है। अगर ये पहले दिन फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठा लेता कि सारे मुसलमान मुल्क खड़े हो जाए, तबाह कर दे इसराइल को, आज ये नौबत नहीं आती। दुनिया में 2 ऐसे मुल्क हैं जो अपने अलावा किसी को नहीं मानते, एक इसराइल और दूसरा भारत। अफसोस हो रहा है सऊदी अरब आपके होने पे। बहुत जल्दी दिल्ली में पाकिस्तान आर्मी
पाकिस्तान की अफवाज दिल्ली में पाकिस्तान का झंडा लहराने वाली है, और यही गोबर आर्या, यही मुत्तु स्वामी और वो जितनी भी चुड़ैलें हैं, नरेंद्र मोदी और टकली काबीना सारी की सारी, और वो एक बिज्जू जयशंकर, ये सारे और आरएसएस के जितने भी कुत्ते हैं, ये जंजीरों में जकड़ के और बीच चौराहे पे लाके इनको सज़ा दी जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी जिंदाबाद, और तमाम पाकिस्तानी जिंदाबाद, तमाम आलम इस्लाम जिंदाबाद। नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी या अली। दुश्मनान इस्लाम पे लानत बेशुमार, और अहले बैत के दुश्मनों पे भी लानत बेशुमार। अल्लाह हाफिज़।